समय रहते वहां पे टी दोबारा लगाएं, उनको पानी दें। अगर उनको मजबूर किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हजारों लोग उनके साथ जाकर के बैठेंगे और जब तक टी नहीं लगेगी तब तक वहां से हिलेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर वो भी ये साबित कर दें कि अमृत 2 योजना के तहत एक गांव में पानी दिया गया है या दिया जा सकता है नियम अनुसार, तो फिर हम कसूरवार। हांसी के चैनत गांव में भाखड़ा पाइपलाइन से टी कनेक्शन की मांग को लेकर ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन पर सियासत गरमाई हुई है। 40 दिनों से अधिक समय से चल रहे आ रहे इस प्रदर्शन को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने इस मामले पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चैनत गांव को टी कनेक्शन नहीं दिया गया तो हजारों इनेलो कार्यकर्ता ग्रामीणों के साथ बड़ा आंदोलन करेंगे। अभय के इस अल्टीमेटम पर सरकार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने इनेलो सुप्रीमो को पानी के मुद्दे पर बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। चैनत गांव में पिछले 40 दिन से लोग, पूरा गांव और आस पड़ोस के कोई 20-30 गांव और, जो लगातार हजारों की संख्या में चैनत गांव में बैठ करके सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जिस पाइपलाइन के माध्यम से, अमृत 2 योजना के माध्यम से आप हांसी शहर को पानी देना चाहते हो, उसी में से हमें भी पानी दिया जाए, क्योंकि वो पाइपलाइन उनके खेतों में से डाल करके ले जाई जा रही है। वो पानी के बिना परेशानी में है। मुख्यमंत्री से कमेटी मिलके गई और मुख्यमंत्री ये कहता है कि हम उसमें से आपको टी नहीं लगाने देंगे, टी नहीं दे सकते। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से, वो टी किसने लगाई थी? टी लगाने में 2 चीजें होती है। एक तो टेक्निकल आदमी जब तक नहीं जाएगा टी नहीं लगा सकता, या तो पब्लिक हेल्थ के लोग लगा सकते हैं, और या फिर जो इसके टेंडर लेते हैं, काम करते हैं, ठेकेदार जो है, जिनके पास टेक्निकल टीम है, वो लगा सकते हैं। अदरवाइज उसमें आम साधारण आदमी जाकर के पंचर नहीं कर सकता। अगर वो पंचर करेगा तो वो फिर पाइप को तोड़ देगा। 14 घंटे में जो टी लगाई गई, प्रशासन उस वक्त कहां था? मैं मंत्री का बयान पढ़ रहा था, गंगवा कह रहे थे कि रात के टाइम लगाई गई, तो रात को क्या प्रशासन सोया हुआ था? जब उस गांव के अंदर सारा दिन सीआईडी के लोग घूमते हैं, जब उस गांव के चारों तरफ पुलिस के नाके लगे हुए, तो वहां जब वो मशीनें पहुंची है तो प्रशासन ने उनको क्यों नहीं रोका? पहले तो टी लगवाई गई, वहां मोदी के ऋण के नारे लगवाए गए, सरकार के नारे लगाए गए, और फिर जो है किसी और का जब दबाव आया तो फिर उस बात से मुकर गए। आज बीजेपी जो है एक टी लगाने वाली है और एक टी हटाने वाली है। ये सरकार जो है 2 लोगों की सरकार होगी, टी लगाने वालों की सरकार भी है, टी हटाने वालों की भी सरकार है। आज गांव ने फैसला कर लिया कि हम अगर चैनत गांव को पानी पीने का मिलेगा तो इसी पाइपलाइन में से सरकार को देना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूं कि आप समय रहते वहां पे टी दोबारा लगाएं, उनको पानी दें। अगर उनको मजबूर किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हजारों लोग उनके साथ जाकर के बैठेंगे और जब तक टी नहीं लगेगी तब तक वहां से हिलेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे। इसके लोगों को भी जो इस बात का अच्छी तरीके से पता है कि पॉलिसी मैटर है ये, इस पॉलिसी मैटर के तहत जो है वो अमृत योजना के तहत तो पानी नहीं दिया जा सकता। सारी की सारी बात जब क्लियर हो गई है तो केवल और केवल इस तरीके की बातें धरने पे आकर के कहना या मीडिया के माध्यम से इस तरीके के गांव वालों को बहकाने का काम करना, इस बात की भी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जो विपक्ष के लोग इस तरीके की बात करते हैं, आज मैं इंडियन नेशनल लोकदल की भी मैं सुन रहा था कि आज जो बयान आया है अभय सिंह जी का, अभय सिंह जी विपक्ष के नेता रहे हैं, एक पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं,
इस तरीके के बयानबाजी उनको जो है नहीं करनी चाहिए। अगर सिंह जी कह रहे हैं कि भी एक सरकार टी लगाने वाली है, दूसरी सरकार टी उखाड़ने वाली है, दो सरकारें हैं। देखिए, इस तरीके की बात करके मैंने ये कहा कि ये गुमराह करने का काम करते हैं। कौन सी सरकार ऐसी टी लगाने वाली है? केवल और केवल जो जिस तरीके से मैंने कहा, कोई भी आदमी आकर के कोई हो सकता है उसके अंदर कौन कौन शामिल है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, हमें पता भी है कौन कौन शामिल है। जल्दी आपके बीच में खुलासा भी इन चीजों का हो जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जो जो लोग जो देखिए, क्योंकि कोई भी अगर मामला होता है तो इन्वेस्टिगेशन का होता है। इन्वेस्टिगेशन से पहले कुछ भी कहना अच्छी बात नहीं होती। पुलिस अपनी कार्रवाई करने लग रही है, जल्दी आपके बीच में उनका खुलासा करने का काम भी करेंगे, उनको अरेस्ट करने का। वहीं हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भयाना ने अभय चौटाला पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि उनके परिवार ने लंबे समय से हरियाणा पर शासन किया है। ऐसे में वह बताएं कि अमृत योजना से आखिर किस गांव को पानी दिया गया। ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला, इस परिवार ने इस प्रदेश पे लंबे समय तक राज किया है और राज जो है वो नियम अनुसार चलता है, बिना नियमों के राज चला नहीं करता। और रही बात, उन्होंने ये कहा कि अमृत 2 योजना से पानी क्यों नहीं दिया जा सकता। मैं एक बात चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और मंत्री जी ने भी कहा और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि एक गांव में भी अगर अमृत 2 योजना से पानी दिया गया हो तो हम जिम्मेवार हैं। और मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से भी कह रहा हूं कि आप राजनीति करिए, राजनीति करना आपका काम है, मगर कम से कम पानी के मामले में लोगों को बहकाने का काम ना करें, वो राजनीति ना करें इस विषय पे। लोगों को पीने का पानी चाहिए, सरकार पीने का पानी देने के लिए तैयार है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर वो भी ये साबित कर दें कि अमृत 2 योजना के तहत एक गांव में पानी दिया गया है या दिया जा सकता है नियम अनुसार, तो फिर हम कसूरवार। तो मेरा आपके माध्यम से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से भी निवेदन है कि कृपया इस मामले में राजनीति न। बता दें कि पिछले दिनों चैनत में धरना दे रहे ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिला था, जिसमें ये साफ कर दिया गया था कि भाखड़ा पाइपलाइन से पानी देना संभव नहीं है, लेकिन गांव को दूसरे पाइपलाइन से पानी दिया जाएगा। इसके अलावा गांव में विकास कार्य के लिए 1 करोड़ का फंड देने का ऐलान किया गया। हालांकि इसके बावजूद सरकार और चैनत गांव के बीच गतिरोध दूर होता नजर नहीं आ रहा है। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।